बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ अरसा से जर्मनी के अंदर सोलर सिस्टम का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे लेटर बॉक्स के अंदर मुझे 2 या 3 कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट मिली, जिसके ऊपर लिखा था आप हमसे सोलर सिस्टम बगैर लेबर कास्ट के इंस्टॉल करवाएं और पैसे कमाएं। मगर मैंने इस बात को सीरियस ना लिया। लेकिन जब मैं बाहर निकलता था या मोटरवेज़ पर ट्रैवल करता था, तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता नोट करना शुरू किया कि लोगों के घरों की छतों पर और बालकनियों पर सोलर सिस्टम्स की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो फिर मैंने देखा मोटरवेज़ के आसपास वीरान जगहों पर सोलर विलेज यानी शमसी गांव और झीलों के पानियों पर तैरते हुए सोलर फार्म, जी हाँ जनाब, मछली फार्म नहीं, सोलर फार्म बड़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। तो चलें जी, आज मैं आपको दिखाता हूँ जर्मनी वाले अवाम अपने घरों में कैसे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और जर्मन्स इस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हैं। चलें जी, मेरे साथ चलें। मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, ये इसकी छत सोलर प्लेटों से भरी पड़ी है, जिसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा स्कूल सोलर प्लेट्स पे ही चल रहा है। आप यहाँ पर ये गौर करें कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है। उन्होंने स्टार्ट ही इसका स्कूल से लिया है। स्कूल के अंदर उन्होंने सारी सोलर प्लेटें लगवाई हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा करें कि बिजली की कितनी बचत हो रही है और आवाम का कितना पैसा जो है ना वो सेव हो रहा है। अच्छा, जो जर्मनी है ना इस वक़्त, वो यूरोप के अंदर नंबर 1 कंट्री है सोलर प्लेटों को लगवाने के मामले में। ये इस स्कूल का गैस स्टेशन है। यहाँ से स्कूल के अंदर गैस की सप्लाई जाती है। तो इसके अंदर जो बिजली की ज़रूरत होती है, क्योंकि गैस की जो सप्लाई है वो भी आगे बिजली के कंप्रेसर्स के ऊपर चलती है। तो कंप्रेसर्स को रन करने के लिए या इस बिल्डिंग के अंदर जो रोशनी की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ऊपर सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं इन्होंने। ये पार्ट भी सोलर सिस्टम से ही चल रहा है। अब ये जो घर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ की हुकूमत अपनी आवाम को इस कदर सपोर्ट कर रही है। वो कहते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, सेविंग नहीं है, तो आप हमसे लोन ले लें और बगैर सूद के आसान किस्तों पे वापस कर दें। जब आप सोलर प्लेट्स लगवाते हैं तो उसके लिए सूरज का एंगल बड़ा मैटर करता है। इसी बुनियाद पे इस घर वाले ने कुछ प्लेट्स अपनी छत पे लगवाई हैं और कुछ बालकनी में, ताकि दोनों तरफ से सूरज की बराबर धूप पड़े। एक सिंगल फैमिली वाले घर की ज़रूरत 3000 किलोवाट सालाना होती है, जो कि 20 से 25 प्लेटें कवर कर देती हैं आराम से। हाँ जी, एक दिन ना यहाँ पर मेरा एक कोलीग था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके घर की छत के ऊपर 50 से ज़्यादा प्लेटें लगी हुई हैं, तो ये जो है ना, आप क्या अपने किराएदारों को भी बिजली सेल करते हो? उसने कहा नहीं, हम अपने किराएदारों को अभी नहीं सेल करते, ये गवर्नमेंट का आने वाले सालों का मंसूबा है। तो उसमें ये होगा कि जब सारे जर्मनी के अंदर लोगों के घरों की छतों पे सोलर सोलर प्लेटें लग जाएँगी, फिर लोग जो है ना अपने किराएदारों को भी सेल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा बिजली है, वो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट हमें उसकी फ़िक्स्ड अमाउंट में जो ना महीने की इनकम दे रही है। तो फिर गवर्नमेंट उस बिजली का क्या करती है? गवर्नमेंट आगे किराएदारों को खुद सेल करती है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से 2022 में रूस वालों ने जर्मनी की गैस की सप्लाई बंद कर दी। तो जर्मनी वालों ने सोचा कि हम तवानाई की ज़रूरत में किसी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड ना करें, या हम आने वाले कुछ सालों में हमारे मुल्क के अंदर भी लोड शेडिंग का मसला ना शुरू हो जाए। इस बात से बचने के लिए इन्होंने फीड एंड टैरिफ के नाम का एक पैकेज मुतारफ़ करवाया, जिसके तहत आपके घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएँगे, जो कि बड़ी शिद्दत से लगना शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके तहत जर्मनी में आने वाले कुछ सालों में सारी की सारी बिजली सूरज की तवानाई से या हवा या फिर बायोगैस से तैयार होगी। तो उससे जर्मनी को क्या बेनिफिट होगा? नंबर 1, माहौल साफ-सुथरा रहेगा। नंबर 2, बिजली सस्ती और इकोनॉमिकल प्राइसेज़ पे मिलेगी। नंबर 3, ये होगा कि जर्मनी इससे तरक्की करेगा। ये देखें जी, मोटरवे के आसपास खाली जगहों को उन्होंने इस तरीके से सोलर पैनल्स के साथ फिल करना शुरू किया हुआ है, ताकि जो करीब-करीब के गाँव हैं, उनकी बिजली की ज़रूरियात को यहाँ से पूरा किया जा सके। जर्मनी ने हाल ही में पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलर फार्म बनाना शुरू किया है, जो कि इनकी झील ओस्टज़े के ऊपर बन रहा है।
वो जब मुकम्मल होने के बाद अपना काम शुरू करेगा तो एक डैम के बराबर बिजली पैदा करेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये कितना यूनिक आइडिया है और कितनी इस पे मेहनत है। ये इस सोलर फार्म से बिजली का फ़ायदा तो होगा ही होगा, इसके साथ-साथ जो पानी के नीचे अभी मखलूक है, उसको भी साया मिलेगा। लोगों के रहने के लिए और खेती-बाड़ी के लिए रकबा भी नहीं कम पड़ेगा और ये वाला यूनिक आइडिया टूरिस्ट की तवज्जो का भी मरकज़ बना रहेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में सोलर फार्म या सोलर पैनल्स का जो जुनून है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। ये आगे गाड़ियों और बसों तक भी पहुँच रहा है। आने वाले दौर में आपको सोलर गाड़ियाँ और सोलर बसें रोड पे चलती हुई नज़र आने वाली हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी कौमों को कैसे रिलीफ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।